कैसे बुलाएं हम उसको? लोग मुझसे सवाल करते हैं ना, शेख कैसे बुलाएं उनको, हम कैसे बुलाएं? हम कहेंगे ऐसे ही बुलाया जाएगा उसको, भुला भुला के बुलाया जाएगा। जिस तरह याद कर करके उसको बढ़ाया था, उसी तरह भुला भुला के उसको भुलाया जाएगा। और भुलाना आसान काम इसलिए है क्योंकि याद करना मुश्किल है, भुलाना तो नेचुरली भूल जाएगा इंसान। लेकिन अब आप उसको स्टेट पे ले जा चुके हैं कि वो अब आपको खुद फायर बैक कर रहा है, फीड करता है। अब आपका जो नफ्स है, आपका जो रूह है, वो फीड करती है आपकी उस गंदे ख्यालात पर, माजी के डर पर, माजी के गम पर, फ्यूचर के खौफ पर, और अब वो फीड करने लग गई है। उसे चाहिए बार बार, इसलिए वो आपके माइंड को ऑक्यूपाइड रखना चाहता है। इसी के लिए वो आपको कहता है ड्रग्स करो। आप उस नफ्स को उसी स्टेट में मजीद भूख लगेगी और आप नहीं दे पा रहे, तो वो कह रहे हैं नशे दो इसको, ताकि उसी स्टेट में रहे। इसलिए वो ड्रग्स करते हैं ताकि वो स्टेट वही रहे जहां नफ्स को सुकून मिल रहा है। इसलिए वो ड्रग्स और ट्रैंकुलाइजर्स ले रहे हैं ताकि वो उसी स्टेट में रहे। और लोग शायद पूछते होंगे कि भाई क्या पता आपको इन चीजों के, ड्रग्स के बारे में? तो बड़ा माजी देखा है हमने। इंसानों को जो है ना, बहुत सी चीजें जो होती हैं उसको नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए। हमने बड़ी चीजें देखी हैं ये, माशाल्लाह से, जिंदगी में अल्लाह हिफाजत रखे। हमें पता है कि ये इन चीजों के साथ जुड़ के किस तरीके से चीजों को खत्म किया जाता है, क्योंकि नफ्स को स्टेट में रहने की अब आदत हो गई है जहां नफ्स खुद फीड करता है, खुद सेल्फ प्रोक्लेम्ड और सेल्फ क्रिएटेड गम, फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में। तो नशे की हालत तब चाहिए होती है तब वो स्टेट मेंटेन रहे। और जब, या फिर नशे की हालत इसलिए चाहिए होती है कि वो स्टेट से जब लड़ नहीं पा रहा होता, क्योंकि वो फितरत में घुस गया, अब ख्याल से, आदत से फितरत की दुनिया में, जब यहाँ नफ्स इतना पावरफुल हो चुका है कि वो खुद क्रिएट कर सकता है एक अजाब अंदर से, उसको कट डाउन करने के लिए वो कहता है शराब दो, ड्रग्स दो। फ्रस्ट्रेशन खत्म नहीं हो रही, दारू चाहिए। गम खत्म नहीं हो रहा, शराब चाहिए। डर खत्म नहीं हो रहा, शराब चाहिए। तो ज्यादतियां मैंने की हुई, उनको भुलाया नहीं जा रहा, शराब चाहिए, कोकेन चाहिए, आइस चाहिए। आई नो दैट वेरी वेल। होंगे खुद अब तुम, लेकिन पहुंचाया खुद था ना। वरना अगर सही डगर पे और सही तरबियत और सही हौसले हिम्मत से नीयत अगर वहां थोड़ा सा स्ट्रेंथ पकड़ लेती, निकल जाता आगे। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है यहां पर, क्यों जाए हम? मैं नहीं जाना चाहता, मैं तो यहीं रहूंगा। नफ्स कन्विंस कर चुका है अंदर से, बैठे रहो, मूव ऑन नहीं करना, बैठे रहो, मूव ऑन नहीं करना। सवाल ये उठता है, जो भी सुन रहे, एक बातें आप बड़ी अच्छी कर रहे होंगे, मैं मूव ऑन क्यों करूं? पता है क्या चीज मूव ऑन कराती है? क्या चीज कन्विंस करती है कि कुएं से मेंढक बाहर निकलेगा? क्या चीज कन्विंस कराती है कि शेर मैदानों में फिर कदम रखेंगे, टूटी वो टांगे फिर से पहाड़ों का बोझ उठाएंगी अपने पर? क्या चीज कन्विंस करती है पता है? विजन, मकसद कन्विंस करता है आदमी को कि मैं ये मौत कबूल नहीं कर सकता। आई एम बिगर देन द चैलेंजेस दैट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। I am more powerful than those monsters that stand in front of me. I am far more stronger than the strength that stands in front of me. मैं इन बलाओं के कलेजों से, सीने से कलेजे निकाल के खा जाऊंगा आज। मेरा रब मेरे साथ है, मैं गुजर जाऊंगा इस समंदर और दरिया से। अल्लाह हाथ रख लेगा नीचे। अल्लाह होता है जो हिम्मत दिलाता है। इतना बड़ा अगर मेरे, अल्लाह खुद एक हिम्मत है इंसान। अल्लाह नहीं होगा और विजन नहीं होगा ना, अल्लाह नहीं होगा और विजन नहीं होगा, फिर गोलियां आएंगी ये दूसरी वाली, क्योंकि माइंड अब स्लो नहीं हो सकता, खुद पहुंचा दिया वहां तक। तो या तो आज अब मेरी कौम के माओ और बापों और सबको मैं कहना है कि आज जब तुम लड़ रहे हो ना आपस में, चीखरे चिल्ला रहे हो ना घर के, हमारा बच्चा सुन रहा है, तुम खुद एक बला पैदा कर रहे हो, तुम खुद उसको मार रहे हो अपने हाथों से। बल्कि जब वो मारेगा ना किसी को, तुम्हारे पास दलील नहीं होगी उसको रोकने की, क्योंकि तुमने पहुंचाया उसे मात। और उसको भी मैं कह रहा हूं जो पागल बन रहा है आज घरों के अंदर, वो बच्चे जो पागल हो रहे हैं,
हर चीज को ब्लेम करना बंद कर दे। अल्लाह ने इंसान की नीयत को इतनी ताकत दी है कि वो फैसला करके ना कह सकता है। तकलीफ बहुत होगी। वेट उठाने के लिए मसल्स को सिर्फ नीयत चाहिए, सिर्फ नीयत। रास्ते अल्लाह खुद बनाएगा। हैरत की बात है, एक नीयत नहीं मिल सकी एक इमाम को कदम बढ़ाने के लिए, समंदरों में पैर रखने के लिए एक नीयत नहीं मिल सकी लोगों। और हमने उस कुएं में अपनी कब्र को कबूल कर लिया। और जब हमने आके आवाज दी लोगों को, उठो चलो, तो वाकई बहुत लोग उठे भी हैं और लग रहा है बहुत लोग उठ ही जाएंगे। ये क्या कह रहा है अभी ये आके? पॉइंट ये है, गम है, दर्द है, फ्रस्ट्रेशन है। एक तो जेन्युइन झटका है और एक तो ये सेल्फ क्रिएटेड कितना होगा। पॉइंट ये है, वहां से निकलने के लिए जहां कोई नुकसान ना फील हो, अकीदा दुरुस्त हो। हम ये पहली बेस ये रख देते ना, बेटा ये सब अल्लाह का है, जो बनेगा अल्लाह क्या है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है तो सबर करके हम कह देंगे ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी लल्लाह। माइंडसेट सही रख ले और आजा मैदान में। जो मिलेगा नसीब है, जो नहीं भी मिलेगा उसकी दुआ करते रहेंगे, चलता रहे। अल्लाह के खजाने बहुत बड़े हैं, कभी भी खोल देगा ऊपर से कुछ भी। मम्मा यजल्लहु मखरजा। सिखाया क्या? ये सब तुम कर रहे हो, सेल्फ मेड मैन। दूसरी खुदी अब चार्ज कर दी। अब जब वो रिजल्ट नहीं आ रहा और नफ्स थक रहा है और नफ्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा, नफ्स खुद को बनाने में लगा हुआ है, डिप्रेशन तो आएगा। डिप्रेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि हम खुद खुदा बने हुए। डिप्रेशन इसलिए आ रहा है और खुदा का बोझ उठाने की सकत हम में है नहीं। यह है असल वजह डिप्रेशन की, कि रोल हम एक खालिक का अपना गए हैं, लेकिन जो काम वो करता है ना, जब वो वाली लेने की कोशिश की है ना अपने सरों पर, अना रब्बुकुमुल आला कहने की कोशिश की कि मैं हूं सब कुछ जो चला रहा हूं, वजन बर्दाश्त नहीं हो रहा हूं। हैरत की बात है, अगर जिसको बहुत सब कुछ मिल रहा है ना, उसे अपने ईमान की फिक्र मनानी चाहिए। तो अल्लाह जिसको इंसान बनाना चाहता है ना, उससे लेता है कुछ, और फिर जिसको इमाम बनाना होता है ना, बड़ा चेक लेना होता है, फिर देता है उसको कुछ। हमने पर्सपेक्टिव ही कुछ और बना लिया आगे से। So most of the fear of the future is of what? Fear of what? मरना तो है, सबसे बड़ा फियर मौत का है। जाना नहीं है क्या? जाना है। डर क्या है? नफ्स इस दुनिया से ऐसे ना चला जाए कि वो कुछ बड़ा, कुछ बड़ा करें। बड़ा नहीं भी हुआ तो क्या हुआ? अगर अल्लाह की बुक्स में बड़ा है तो सो व्हाट? अगर नफ्स अल्लाह के हाँ कबूल है तो व्हाट? लेकिन अल्लाह से तौफीक मांगे, अल्लाह मैं दुनिया में भी कुछ बड़ा करके जाऊं और तेरे लिए करके जाऊं और एक पूरे कुंबे के लिए कुछ करके जाऊं, और आखिरत में भी बहुत कुछ कर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना तो वकीना अज़ाबन्नार। बस्तातुन फिल इल्मी वल जिस्मी। जिस्म भी मजबूत कर अल्लाह, इल्म भी मजबूत कर।